वो स्वयं को कथा में नहीं रखता, पर हर कथा उसी से शुरू होती है। वेद व्यास, जिसने समय को लिखा और स्वयं मौन रह गया। नमस्ते, मैं हूँ मीना और आप सुन रहे हैं विस्पर बाय मीना। इस सीरीज में हम महाभारत के उन पात्रों से मिलते हैं जो केवल नाम नहीं बल्कि एक पूरी पहचान है, जिन्हें हम महसूस करते हैं, ना कि सिर्फ सुनते हैं। बहुत समय पहले, जब यमुना की लहरें शांत थी और आकाश नम नीले रंग से ढका हुआ था, तब एक नाव में सवार हुई एक स्त्री, सत्यवती, और उसके साथ था एक महान ऋषि, पराशर। उनके बीच कोई शोर नहीं हुआ, बस एक मौन समझ थी, एक वचन, और उसी मौन से जन्मा कृष्णद्वैपायन। उसका रंग गहरा था और जन्म हुआ था एक द्वीप, इसलिए नाम पड़ा कृष्णद्वैपायन। माँ ने उसे विदा किया, राजमहल नहीं, वो गया जंगलों में, ध्यान, तपस्या और ज्ञान की खोज में। वहां वहां उसने वेदों को 4 भागों में संकलित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस कार्य के कारण ही उसे वेद व्यास कहा गया। और उसकी सबसे गहरी भूमिका आई जब सत्यवती ने उसे फिर पुकारा। उसके पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो शांतनु राजा से जन्मे थे, वो निधन को प्राप्त हो चुके थे। वंश की आग बुझ रही थी। तब सत्यवती ने कहा, पुत्र, तू ही है जो वंश को बचा सकता है। वेद व्यास ने कर्तव्य के पथ पर चलकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिलवाया, पर बिना किसी मोह, बिना किसी अधिकार के। विचित्रवीर्य की 2 पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका ने जन्म दिया धृतराष्ट्र को और अंबालिका ने पांडु को। उस महल में एक नौकरानी थी जिसका नाम था परिश्रमी। उसने जन्म दिया विदुर को। वो सिर्फ ऋषि नहीं था, वो काल रात का साक्षी था, समय का साक्षी था। और जब युद्ध की छाया मंडराने लगी, जब धन और अधन टकराने लगे, उसी वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। उसने कथा नहीं बनाई, उसने केवल देखा, और जो देखा उसे शब्दों में ढाल दिया। उसकी कलम में योद्धाओं की गूंज नहीं बल्कि रिश्तों की करुणा थी। जिसने युगों को लिखा, क्या उसने कभी खुद को भी देखा? हम जानेंगे वेद व्यास के 3 पुत्रों की कहानी और कैसे अंधकार से भी एक दिशा निकली। अगर वेद व्यास की ये मौन गाथा आपको छू गई, तो विस्पर बाय मीना के साथ हर रोज थोड़ी शांति, थोड़ा सत्य और एक किरदार की एक कहानी सुनिए।